Good morning, students. Today we are going to talk about a new chapter, that is government and economic development. बच्चों हुआ क्या था हमारी इंडिपेंडेंस के बाद आप जानते हो हिस्ट्री में आपने अगर पढ़ा हो तो जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं थी तब हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी कंट्री के जो भी लीडर्स थे बच्चों उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाई कि हम कंट्री को कैसे बेटर करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो वो उन्होंने कमीशन बनाई। कब बनाई बच्चों? 15 मार्च 1950 में। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है एंड उसके कुछ मेन वर्क्स होते हैं। ये वर्क्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले है असेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री में क्या क्या रिसोर्सेज आपको पता करना। देन एक प्लान बनाना कि उन सारी रिसोर्सेज को आप इफ़ेक्टिवली और बैलेंस तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। फिर अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके आपको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स क्या हैं, वो सोचने हैं। फिर है एग्जामिनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्लान। देखना कि हमने जितना सोचा है उस हिसाब से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं। अगर आप रिसोर्सेज में कंफ्यूज हो रहे हो बच्चों, तो रिसोर्सेज कोई भी चीज़ जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी फसल हो सकती है, वो पेट्रोल हो सकता है, वो आयरन गोल्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो हमारे पास इकोनॉमिकली है। फिर लास्ट पॉइंट है सुपरवाइजिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट टू द लार्जर नंबर ऑफ पीपल। ये नहीं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई खदान पाई जाती है, कोई खान पाई जाती है, तो उससे जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ उसी एरिया को मिलेगा। आपको देखना है कि वो बेनिफिट हम इक्वली लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इसके लिए बेसिकली 5 ईयर प्लान्स बने थे। अभी तक 12 5 ईयर प्लान्स बन चुके हैं। बट हुआ क्या कि कभी कभी पॉलिटिकल डिसबैलेंस हो जाता है, सेंटर पे गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 में, सेवरल डॉट था, प्राइस बढ़ रहे थे, करेंसी ख़राब हो रही थी, रुपी गिर रहा था। तो इस टाइम पे जो एनुअल प्लान्स हैं, 6 एनुअल प्लान्स भी बने। सबसे पहले 1966 से 1969 के बीच में 3 एनुअल प्लान्स बने। इसके अलावा जो 5th 5 ईयर प्लान था वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो बीच में रुक गया, इसलिए 1979 से 1980 तक एक एनुअल प्लान बना। और जो 8th 5 ईयर प्लान था वो भी बच्चों कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट्स चेंज हो रही थी, इसलिए 1990 से 1992 के बीच में 2 प्लान्स बने आपके एनुअल प्लान्स। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों फिर से। अब हम बात करेंगे हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज से रिलेटेड। फर्स्ट चीज़ हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में। हमें पता है इंडियन इकोनॉमी का बेसिस एग्रीकल्चर। आप जो कुछ बोलो, फूड, व्हीट, राइस, रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, जूट, स्पाइसेस, शुगर, टी, सब हम को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मिलता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उनका काम, उनका एक मोटो ये भी होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करे। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था ना, उसने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसके अंडर क्या रिफॉर्म्स हुए थे बच्चों, वो देखो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़मींदारी एबॉलिश हो गई थी, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, ठीक है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया था। व्हाट एल्स? इसके अलावा देखो, लैंड होल्डिंग्स जो इधर उधर स्कैटर्ड थी थोड़े थोड़े हिस्सों में, उनको कंसोलिडेट किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। ये इंपॉर्टेंट है ऑन अ होल। क्या हुआ, जो 5 ईयर प्लान था उसमें एक ये भी था कि हम हरित क्रांति लाएंगे, हरित क्रांति। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करके जो भी हमारी एग्रीकल्चर यील्ड है, हमें खेतों से जो भी मिलती है फसलें, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। वो क्या क्या यूज़ है बच्चों, वो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या मेथड्स थे। सबसे पहले मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी। हमारे पास पुराने एग्रीकल्चर के तरीके थे, नई मशीनरी नहीं थी। तो हरित क्रांति के अंदर सबसे पहले मॉडर्न मशीनरी, ट्रैक्टर, मशीन्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स लाए। ये ज़्यादा फास्ट भी थे, ज़्यादा एफिशिएंट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। बच्चों ये पिक्चर थोड़ी इन्वर्ट हो रही है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ।
हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। तो कुछ सीड के टाइप्स होते हैं जो जिससे ज़्यादा फसल मिलती है आपको, हाइब्रिड सीड्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रोवाइड कराते हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कुछ अदर सीड एजेंसीज, ठीक है। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, फाइबर, फूडर, सबके वो ऐसे आपको सीड्स दिलाते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्टिलाइजर्स यूज़ करें। तो इनकी यूनिट सिंदरी, ट्रॉम्बे, नेवेली, रौरकेला और नंगल में इस्टेब्लिश हुई। इरिगेशन, अब जो बच्चों HYV सीड्स यूज़ किए उसमें इरिगेशन यानी पानी ज़्यादा लगता था सिंचाई के लिए, तो वो भी देखा गया कि एम्पल अमाउंट ऑफ अच्छा अमाउंट ऑफ पानी प्रोवाइड कराया जाए। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।